यही लाल किले से मनमोहन सिंह ने बोला था कि जो गवर्नमेंट के संसाधन है पहला अधिकार मुसलमान का है। बोला था ना, आपने भी तो यही भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो वो मोबाइल है आपके पास, सुन लो। लेकिन मोदी जी ने तो नहीं खड़ा होकर कहा कि पहला संसाधन हिंदुओं का रहेगा। हरमेश सर तो हमने कभी ध्यान में नहीं, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा नहीं उठाने वाला होगा कोई, लाशें। गांधी को आप कैसे देख रहे हैं 2024? राहुल गांधी तो अभी मीडियम है जी, वाह कुछ नहीं कह सकते। इसके लायक नहीं है अभी, हैं नहीं, वो लायक नहीं है जी, वो उनके अंदर इतनी गुणवत्ता नहीं है उनके अंदर। उसके जगह पे केजरीवाल को देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट के। केजरीवाल वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा भारत का पीएम बनने के लिए। हाँ, पीएम के लिए किसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगर आपकी नजर में हो तो? देखो जी, प्रधानमंत्री यही बनेंगे, ये भगवान ने इनको प्रधानमंत्री के लिए बना रखा है। लेकिन हरमेश हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, वो ये अगर हो जाए तो ये नेताओं की जो रोटी सिकती है खत्म हो जाए। आप देखो ना, हिंदू में ही बांट दिए 15 जातियों में। उसकी एक जाति का मालिक कुछ बना हुआ है, एक जाति का मालिक वो अलग अलग छुट भैया नेता बने ना। उसके बाद वो जब फूट पड़ गई तो गवर्नमेंट मिली जुली आने लगी। पता मिली जुली आने लगी तो उलट फैसले हो रहे थे, घपला जो भी हो रहा था। 4 पार्टियां मिलकर सरकार बनाए, 2 पार्टियां उसमें घपला करने में लगी हैं, 2 अपना भाषण देने में। अलग शेयर मत करना उस बात को। अभी एक यादव जो रामचरितमानस का एक पन्ना फाड़ दिया उन्होंने, किसी दूसरे क्या नाम है उसका, केशव प्रसाद एक मौर्य जो चीफ मिनिस्टर हैं, और एक दूसरा है बीएसपी में रहे, उसके बाद सपा में रहे, उसका नाम ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो इंसान है ही नहीं है। रामचरितमानस का एक पन्ना फाड़ दिया, किसी दूसरे मजहब फाड़ के दिखा देता, उसकी वो हालत होती। हमारे हिंदू धर्म में जो नेता बैठे हैं वो यही बातें तो लोग कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हो, 3 चीजों पे लोग मिलके अब पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है हिंदू। देखो अब बोलने लगा है। पहले क्या करता था, जब ये सरकारें थी ना इनकी सुनी जाती थी, ना ही मीडिया आती थी सुनने, ना कोई आता था, इनकी आवाज थोड़ी सुनते थे। यही लाल किले से मनमोहन सिंह ने बोला था कि जो गवर्नमेंट के संसाधन है पहला अधिकार मुसलमान का है। बोला था ना, आपने भी तो यही भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो वो मोबाइल है आपके पास, सुन लो। लेकिन मोदी जी ने तो नहीं खड़ा होकर कहा कि पहला संसाधन हिंदुओं का रहेगा। हरमेश धीरे उस पर काम भी होने लगेगा। पहले चर्चा नहीं हो रही थी, अब चर्चा होने लगी। इस बात पे लोग डिबेट कर रहे हो, आप ही लोग खड़े होकर कर रहे हो। पहले आप लोगों ने किया कभी? जब करोगे तो धीरे धीरे उस पर प्रोसेस पे काम होने लगता है। 370 तो हमने कभी ध्यान में नहीं, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा नहीं उठाने वाला होगा कोई, लाशें गिर जाएंगी, सब खत्म हो गया, सब भग गए। उनके जो वो थे मेन वो कि भाई पार्टियां यही बैठी रहेंगी, यही चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे, सब कुछ उन्हीं खानदान खा पी रहे थे। अब वो सब जाके दुबक गए। कोई आ रहा है उनका बयान? वही लाल चौक पे जाके बोले कि मैं भी झंडा फहरा दिया। वहीं पे कांग्रेस का ऑफिस था। इसके पहले क्यों नहीं जाके फहरा दिया राहुल गांधी ने? यहाँ से भाषण दिया, उसके बाद यहाँ से कश्मीर गए। कश्मीर बने थे ये मोदी जी, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, आया था नवाज शरीफ, उसको मिलने नहीं दिया हुर्रियत से। और यही कांग्रेस के टाइम पे पहले वहाँ रहते थे, ये सबकी पहले मीटिंगें होती थी। ये उनका मन है तो आके। मोदी जी भी तो बिरयानी खा के आते थे। मोदी जी बिरयानी नहीं, मोदी जी ने कोशिश की थी कि हो सकता है कि ये सुधर गए हों या सुधरना चाहते हों, हम ट्राई नहीं कर रहे। उन्होंने एक ट्राई किया, बाद में उनको भी समझ आ गई कि नहीं भैया ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है, इसलिए उनका भी अब हो गया बंटाधार। क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी? हर सनातन धर्म में हर धर्म को इज्जत दी गई। अगर ये क्या नाम है हिंदू राष्ट्र बनता है तो अखंड भारत का धीरे धीरे एक न्यू फाउंडेशन पड़ जाएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर मुसलमान जाएगा क्या? मुसलमान को कौन निकाल रहा है? आज तक मुसलमान अभी भी। पाकिस्तान इस्लामी देश है, पाकिस्तान इस्लामी देश है ना, यहाँ हिंदू नहीं है। नहीं हिंदू नहीं है, सुनो मेरी बात। तो भी हिंदू पाकिस्तान हो छोड़ो, ये जहाँ पे प्योर मुस्लिम है, पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी है, इन्होंने अपने को ही बांट दिया। वो सिंध वाला वो पंजाबी मुस्लिम है, वो डीगर है, वो अहमदिया मुसलमान है, ये बलूच है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इनको इकट्ठा भी रखोगे तभी लड़ेंगे मरेंगे ये। बल्कि हिंदुओं से हिंदू इनको टॉलरेट कर लेता है, हिंदू इनको ऑब्जर्व करता है, हिंदू इनको समझ लेता है। देखो अब ये पढ़े लिखे ये भी हो गए, पहले नहीं थे इतने। इनका भी तबका अब एजुकेटेड होने लगा है, ये भी सब समझने लगे हैं। इनको भी अपनी सारी चीजें सुख सुविधाएं समझ आने लगी। पहले इनको बरगला लेते थे छोट भैया नेता, भैया ऐसा है ये इधर, कभी ये कंफ्यूज रहते थे, भैया बीजेपी को तो देना नहीं है तो कांग्रेस को दे देंगे, मतलब इनके वोट बेकार जा रहे थे। अब ये पढ़े लिखे, अब ये समझ सकते हैं मेरा हक है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। ये बाहर जाते हैं उससे बड़े प्राउड होके जाते हैं, प्राउड होके आ रहे हैं।
और भी देश में, हमारे पड़ोस में है, वहाँ का जाता है ग्रीन पासपोर्ट है, उठा के फेंक देते हैं, साइड में बिठा लेते हैं, इतनी उनकी बेकदरी होती है। लेकिन यहाँ के तो पूरी इज्जत मान सम्मान, चाहे दुबई जा कमा रहे हैं, चाहे सऊदीया कमा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने में किसी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई अपने को सुरक्षित ना समझे, किसी को कोई निकाल नहीं रहा है और न निकलेगा। जो यहाँ का नागरिक है यहीं का, वो बढ़ने का एक जरिया है। आज देखो म्यांमार, छोटे मोटे गरीब देश हैं, वो मिलना चाहते हैं। श्रीलंका की हालत खराब हुई, ये धीरे धीरे ये मिल जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े थे, पहले अलग हुए, अब मिल जाएंगे। जो चीज जो जी आपका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह। हाँ, सिंह जी, 9 साल को जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में एक तो कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है जी, एक सिक्योर क्राइम बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ बहुत अच्छी बात है। मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो महंगाई क्राइम में बढ़ रही हमारा है, दिल्ली नंबर 1 हो गया। क्राइम चार्ट बढ़ में रही देख है। लो, चार्ट में देख लो, दिल्ली नंबर 1 हो गया इस टाइम। चार्ट के अंदर देख लो आप, नेट में। बीजेपी तो बार बार कह रही है कि केजरीवाल जो है सो दिल्ली को शराबियों का अड्डा बना दिया है, शराब घर बना दिया है। इस पे क्या राय है? शराब का अड्डा तो आप बदला ले तो लिया उसने, 2 आदमी उसके अरेस्ट कर लिए। अब ये तो बदला है। केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लो, फिर अच्छा, कर लो अरेस्ट। फिर वो तो बोल रहा है कि अरेस्ट होने वाला है केजरीवाल। होने वाला है तो करो, फिर सबको करो ना, जितने भी आप पार्टी के हैं सबको अरेस्ट करो, अपनी भड़ास पूरी करो, ठीक है नहीं। केजरीवाल जब आया था तब कितना कर्जा था दिल्ली पे, और अब कितना कर्जा हो गया देखो, आधे से भी कम हो गया। अभी भी तो केजरीवाल ही है। और भारत पे कर्जा कितना था जब आए थे वो, और अब कितना भारत पे कर्जा हो गया, बताओ बताओ। मतलब कर्ज बढ़ रहा है। पता लग रहा है कौन कितने पानी में है। ठीक है नहीं। वो लगातार कह रहे हैं कि मैं करप्शन खत्म। आर्मी है, पुलिस है, तो वो उसी का ही राज चलेगा यहाँ। कुछ ये भी देखना है ना, हाँ, और भी चीजें देखनी है ना, खाली ये नहीं देखना कि अपना। आपके नजर में क्या है कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? नहीं, ये तो अंदरूनी बातें हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि दिल्ली का कर्जा कम होता जा रहा है और भारत का कर्जा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात है। तो राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं 2024? राहुल गांधी तो अभी मीडियम है जी, वहाँ कुछ नहीं कह सकते। इसके लायक नहीं है अभी? हैं नहीं, वो लायक नहीं है जी। वो उनके अंदर इतनी गुणवत्ता नहीं है उनके अंदर। उसके जगह पे केजरीवाल को देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट के। केजरीवाल वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा भारत का पीएम बनने के लिए। हाँ, पीएम के लिए पक्ष के लिए किसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगर आपकी नज़र में हो तो? देखो जी, प्रधानमंत्री यही बनेंगे, ये भगवान ने इनको प्रधानमंत्री के लिए बना रखा है। लेकिन अब ये नहीं ऑपोजिट के अंदर, घरों के अंदर सीबीआई और ईडी के छापे डलवाओ, नाजायज वो करो, ये मत करो, ये को गलत है। आएगी, हमें नहीं वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ईबीसीडी है। भ्रष्टाचार क्या बीजेपी के लोग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। रहेंगे। अब 5 करोड़ रुपए पकड़ा गया बेंगलोर में पिछले हफ्ते। पकड़े गए ना। हाँ, तो फिर पकड़ा नहीं गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कैश पकड़ लिया, कुछ हुआ अरेस्ट? कोई भी नहीं हुआ। अरेस्टिंग नहीं हुआ। अरेस्ट हमेशा उन्हीं को कर रहे हैं, ये ऑपोजिट पार्टी को। ये बात है। अपोजिशन को टारगेट। बस ऑपोजिट को टारगेट कर रहे हैं बस। ऐसे देश नहीं चलेगा। फ्यूचर को भी देखना है हमने, खाली ऑपोजिट को वो नहीं करना, ठीक है नहीं। और बता